हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली? दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली? 1206 से हाँ 1526 तक चला। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन हुए? उससे पहले तिवारी वंश आया है ना, उससे पहले ममलूक वंश का है। अरे दास वंश भी उसे बोला जाता है, गुलाम वंश ही कहा जाता है। लेकिन दास और ममलूक में अंतर क्या है? दास और ममलूक में अंतर क्या है? दास मतलब जन्मजात, अब ममलूक मतलब स्वतंत्र माता पिता की संतान। इलवरी वंश में जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने नाम से दुआ पढ़ाया और सिक्के भी चलाए, है ना। जब अंतिम शासक क्यूमर्स जो था, अंतिम शासक कौन था? खाजा पेन नहीं भूखा रहती है ना। अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। क्यूमर्स की हत्या करके फिरोज खिलजी सुल्तान बना। किसकी हत्या की? अंतिम शासक क्यूमर्स था, उसकी हत्या कर दिया किसने? फिरोज खिलजी ने। और क्या बन गया? सुल्तान बन गया। खिलजी वंश के संस्थापक, और उसने क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना। उसने क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया, मतलब लगभग 30 वर्षों तक। इन 30 वर्षों में 5 शासकों ने शासन किया। इन 30 वर्षों में 5 शासकों ने शासन किया। पहला फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शिहाबुद्दीन उमर, चौथा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और पांचवा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। पहला कौन? फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शिहाबुद्दीन उमर, चौथा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और पांचवा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। फिरोज खिलजी शासक बना 1290 में और 1296 तक शासन किया। 1290 में शासक बना और कब तक शासन किया? 1296 तक। ये जनता की इच्छा के अनुसार शासन किया, मतलब इसने ज्यादा बातों का प्रश्रय दिया, जनता की बातों को, जनता की बातों को ज्यादा सुना। इसने ये उदारवादी शासन, जनता ने इसे जलालुद्दीन का पद दिया। बाद में जब ये शासक बना तो ये किस नाम से जाना जाने लगा? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से जाना जाने लगा। और इसने दक्षिण भारत विजय के लिए, दक्षिण भारत के विजय के लिए किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी। किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। और ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था? भतीजा था। और बाद में जब दक्षिण भारत विजय से पहले, अभियान पे जाने से पहले, है ना, दामाद बना। इसने दक्षिण भारत को जीतकर ढेर सारे धन लूटे। अलाउद्दीन ढेर सारा धन लूट कर आया, लेकिन वो सारा का सारा धन अपने पास रख लिया। जब फिरोज शाह उसके पास धन मांगने गए तो इसने क्या किया? उनकी हत्या करवा दी। उनकी हत्या करवा दी। बलबन के शासनकाल में कौन, ये क्या था? फिरोज शाह खिलजी जो था वो बलबन के शासनकाल में सेना नायक था। इसने उपाधियां भी धारण की। इसे राजनीतिक उत्कर्ष, फिरोज खिलजी को राजनीतिक उत्कर्ष कैकूबाद के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था। मतलब राजनीतिक में आने की इच्छा, प्रबल इच्छा इसे कब से होने शुरू की? कैकूबाद के शासनकाल में। कैकूबाद के समय में ये समाना का, कैकूबाद के समय में समाना का सूबेदार था। कौन? फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी कैकूबाद के शासनकाल, कैकूबाद किस वंश का था? इलवरी वंश का, गुलाम वंश का, है ना। तो उसके शासनकाल में के समय जो फिरोज खिलजी था वो समाना का सूबेदार था। कैकूबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी। कैकूबाद ने इसे किसकी उपाधि दी थी? शाइस्ता खां की उपाधि दी। 1290 में कैकूबाद के द्वारा निर्मित किलोखरी का महल में इन्होंने राज्याभिषेक करा। जब क्यूमर्स की हत्या कर दी, इसने फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दिया, तो कैकूबाद के द्वारा एक महल बनाया गया था, किलोखरी का महल। किलोखरी में एक महल बनाया गया था। किलोखरी जगह का नाम है ना, किलोखरी जगह का नाम है। किलोखरी के महल में इसने क्या बनाया? राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवाया।
इसने बलवंत की नीति को त्याग दिया। बलवंत की क्या नीति थी? लौह एवं रथ की नीति। बलवंत की कौन सी नीति थी? रथ एवं लौह की नीति थी। बलवंत की नीति को इसने त्याग दिया और उदारता की नीति अपनाई। इसने उदारता की नीति अपनाई। इसकी कौन सी नीति थी? आहस्तक्षेप नीति थी। कौन सी नीति थी? आहस्तक्षेप नीति। जब ये राज्याभिषेक करा रहा था, जब फिरोज खिलजी राज्याभिषेक करा रहा था, तो इसकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष। हाँ। इसी के शासनकाल में, फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में ही 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया और दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में रहने लगे। दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में रहने लगे और यही नवीन मुसलमान कहलाए। फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी का सफल अभियान किया। देवगिरी का सफल अभियान किया। और जो वहां अब ये देवगिरी के शासक कौन थे उस समय? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव थे, है ना। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, है ना। अभी के लिए इतना ही।